आरपी सिंह जी, सवाल देखिए वही है कि जब मेरे मुंह में शब्द डालिए आप। समीर नहीं, आरपी सिंह जी, आप ही ने कहा, नहीं, मैंने क्या कहा? पुलिस आपने आतंकवादियों का नाम लिया। आप असल में आप सुनने को चाह रही हो, मैं वेट से जाता हूं। धन्यवाद। नहीं, आप बता दीजिए। आप सुनने को चाह रही है, आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। बोलिए बोलिए, मैं इसीलिए आपके पास दोबारा आया हूं। समीर जी, 1 मिनट की है। समीर जी, 1 मिनट की है आप। हाँ, बोलिए। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने 1 मिनट की, ऐसे तो ठीक नहीं ना, बात ही नहीं होने देंगे। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा और वो आतंकवादी है, ये आतंकवादी थे। ईशान, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए ईशान, करना चाहते थे। ईशान बीच में मत बोलिए। आरपी सिंह जी का वक्त है। सिंह साहब बोलिए। ये मैंने नहीं कहा, एक कमिश्नर पुलिस अमृतसर ने कहा, मैं ये कह रहा हूं। तो जो मूल बात है, यहाँ पर इस्तीफा कब देंगे मुख्यमंत्री जी? इस्तीफा कब देंगे? दिल्ली में तो राहुल गांधी जी कह रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, बाकी सब लोग भी कह रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया भी। सर, तो वहां भी तो 36 दिनों बाद दिया इस्तीफा ना राहुल आपने। गांधी जी, यहां पर भी जंतर मंतर पर 36 दिनों बाद हुआ ना इस्तीफा, तो यहां तो भी 17 ही दिन हुए हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये आवाज पहुंचने तक बहुत वक्त लग जाता है। नहीं, आवाज नहीं। आज तो वो प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। हाँ। हमारी तो बातचीत 20 दिन जिस दिन प्रोटेस्ट मार्च उस दिन शुरू हो गई थी, उनकी बातचीत कहाँ हुई? सीबीआई की इंक्वायरी मांग रहे हैं, एक सीबीआई की इंक्वायरी मांग रहे हैं। जिस प्रकार से वहां पर घोटाला हुआ, भर्ती के अंदर घोटाला हुआ, 1-1 करोड़ 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया दिया गया रिश्वत के नाते से लेकर भर्ती के अंदर, उसको लेकर वो सीबीआई की मांग रहे हैं। एक सीबीआई की जांच देने तक को तैयार नहीं है वो लोग। सर, ईडी तो आ गई है, लेकिन सीन में ईडी जांच के लिए वो तैयार हो गए हैं। ईडी आ गई है सीन में, ईडी जांच शुरू कर रही है। 3 परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, जेपी, एससी और जो दोनों परीक्षाएं हैं, यानी झारखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, दोनों की परीक्षाओं में और पूरे के पूरे सिस्टम में जो लूपहोल है, उसके लिए बात की गई है कि उसको कैसे सुधारा जाए। जैसे यहां पर भी एक टास्क फोर्स बनाई गई है। तो कुल मिलाकर वही चीजें हो रही। और यहां पर भी देखिए, यही कहा जा रहा है कि कुछ जो अनसोशल एलिमेंट हैं वो यहां पर घुस आए हैं, असामाजिक तत्व घुस आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था ना कि छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है। यही बात यहां पर भी कहते नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन भी, कि कुछ छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है। अब यहां पर भ्रमित कौन कर रहा है? नहीं, कौन भ्रमित कर रहा है? वो तो मेरे ख्याल जितना गांधीवादी तरीके से झारखंड के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है, उतना जंतर मंतर पर नहीं हो रहा था। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपना मंच नहीं दिया, इन्होंने जो पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी अपना मंच नहीं दिया। इन्होंने वहां पर अफजल हम शर्मिंदा, तेरे नेता, तेरे कातिल जिंदा, उनके नारे भी लगने दिए। ये नारा कब लगा? ये जंतर मंतर पे नारा कब लगा? मैं आपको भेज देता हूं, भेज दीजिए, दिखाइए अगर आपके पास है तो। कुछ भी कहकर मत निकलिए, आपको भिजवा दूंगा। कुछ भी कहकर मत निकलिए। ये अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल, ठीक है, लेकिन ये नारा कब लगा? लेकिन समीर, मैं आपको भेज दूंगा ना। अरे मैं आपको भेज देता हूं। नहीं, ठीक है, सिंह साहब तो दिखाइए ना, दिखाइए, अगर है तो दिखाइए, भेजिएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। और आतंकवादी कैसे आ गए थे? हर्षवर्धन जी, 2 आंदोलन हमारे सामने हैं बैक टू बैक, दोनों में छात्रों का ही विषय है और दोनों में ऐसा लग रहा है कि सत्ता से सत्ता तक उनकी बात पहुंचने में वक्त लग रहा है। तुलना हो रही है कि इसका कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर, दोनों आंदोलनों कैरेक्टर में ये फर्क है, वो फर्क है। लेकिन कुल मिलाकर एक चीज तो बहुत कॉमन है कि भाई सड़कों पर उतरना, भूख हड़ताल करना, इतना लंबा मार्च करना, इतना धैर्य रखना, दोनों जगह दिखाई दिया था। और दोनों अंततः स्वीकार करना पड़ रहा है कि छात्रों को संघर्ष करना पड़ रहा है परीक्षाओं को ठीक से कराने के लिए। यह स्थिति है, चाहे झारखंड हो और चाहे जंतर मंतर हो। नहीं, निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी डिबेट में हम लोग मूल मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ, उस आंदोलन में, क्या वो आंदोलन किसी परीक्षा के लिए, छात्रों के लिए हुआ था? और कोई भी अचानक चीखने चिल्लाने लगे? वो आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि सीजेआई ने एक टिप्पणी कर दी थी, जो वकील आरटीआई लगाते हैं उनको कॉकरोच कह दिया था। छात्रों पर तो आंदोलन भी नहीं शुरू हुआ था। बेवजह इसकी तुलना रांची से होती है। जंतर मंतर पर तो क्यूरेटेड मूवमेंट था, वो छात्रों का मुद्दा दुरुस्त था। धर्मेंद्र प्रधान का आप त्यागपत्र मांगना चाह रहे थे, मैं भी कह रहा था कि नैतिकता के नाते, अकाउंटेबिलिटी के नाते देना चाहिए, वो दिया। मुख्य मुद्दा तो यहां पर भी नीट पेपर लीक ही था ना, परीक्षा में हुई गड़बड़ियां ही थी। समीर भाई, बीच में आप बोल पड़े, एक अगर 10 सेकंड में नहीं बोलने देंगे फिर बोलने कोई मतलब नहीं, फिर डिबेट में भी आने का मतलब नहीं है। नहीं, आपने कहा कि यहां पर मुद्दा अलग था, वो नहीं, मैं बता रहा हूं, जनता पार्टी का था सारा। मैं आपको याद दिला रहा हूं ना जी। कॉकरोच मूवमेंट किस पे हुआ था? मीडिया, कमाल की बात है, आजकल टीवी डिबेट में मूल मुद्दा छोड़कर तुरंत टूट पड़ने की आदत है। किस पर वो, किस वजह से वो लोग वहां इकट्ठा हुए थे? कॉकरोच कहा था, सीजीआई की टिप्पणी थी, इस वजह से वो अभिजीत दीप के अमेरिका से चलकर आया था।
वो कोई छात्र नहीं थे, कोई छात्रों का आंदोलन नहीं था, छात्रों का मुद्दा था। हर्षवर्धन जी, ये तो कमाल की बात आप कर रहे हैं। आप सीजीआई ने जो टिप्पणी की उसके खिलाफ छात्र थोड़ी धरने पर बैठे थे। मूवमेंट सीजेपी का भले हो, लेकिन मुद्दा तो नीट पेपर लीक का था। अमीर भाई, मैं तथ्यों पे बड़ा दुरुस्त रहता हूं और फिर कह रहा हूं, जितने लोग ये बहस देख रहे हैं आज इसी को तय कर लें। अगर वो आंदोलन किस लिए हुआ था इसको पहले आप तय करें। वो सीजीआई की एक टिप्पणी थी कॉकरोचेज के ऊपर। वो जो लड़के आए थे वो क्यूरेटेड मूवमेंट था, वो एक्सटर्नल फोर्सेज का स्पॉन्सर्ड मूवमेंट था। उसमें जो जो लोग शामिल थे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे।